नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक के यानी कि पारण तक के द्वादशी के दिन मकर संक्रांति पड़ रही है, आप लोग को मालूम ही है। तो पारण तक के बीच के महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और षटतिला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कुछ लोग जैसे 14 और 15 जनवरी को लेकर ना मकर संक्रांति व्रत के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन है मकर संक्रांति, किस दिन मनानी है। तो कुछ लोग जैसे 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो आपको बता दूं, देखिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। 15 जनवरी को मकर संक्रांति हमें मनानी है और 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को हमें षटतिला एकादशी का व्रत रखनी है। ठीक है, षटतिला एकादशी का व्रत उस दिन रहेगा। तो फिर मकर संक्रांति हम कैसे मनाएंगे? ऐसे तो सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में, 14 तारीख के रात्रि में। तो 15 को आप लोग मकर संक्रांति मनाएगा और 14 को आप लोग 14 जनवरी दिन बुधवार के दिन आप लोग व्रत रखिएगा एकादशी का। ठीक है, और मंगलवार के दिन हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो चलिए दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी बातें जान लें। तो मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का हम पालन करेंगे। बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी से हम एकादशी का व्रत नहीं उठाते हैं। पहले आपको बता दूं, ये भी कमेंट्स आने लगता है, तो आप लोग मत उठाइएगा। और मंगलवार के दिन शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन करेंगे। भोजन करके चावल वगैरह आप लोग उस दिन खा सकते हैं। और बुधवार के दिन हम व्रत रखेंगे। ठीक है, सूर्यास्त से पहले भी खा सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी दशमी के दिन आप लोग खा सकते हैं। सरसों तेल वगैरह खा सकते हैं। केवल मूली, बैगन और मसूर की दाल, लहसुन प्याज हमें नहीं खानी चाहिए। बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। अगले दिन हम व्रत रखेंगे यानी 14 जनवरी दिन बुधवार को। बुधवार को आप लोग सुबह उठकर सूर्यदेव को जल दे लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। और उस दिन भी आप लोग चाहे तो नदी सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को भी मना रहे हैं। तो जो लोग मना रहे हैं, अपनी इच्छा है, आप लोग मना सकते हैं। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वो कैसे मनाएंगे उस दिन? क्योंकि चावल में हम खिचड़ी खाते हैं, दान करते हैं, कैसे होगा? तो अगले दिन ही आप लोग मनाइएगा, क्योंकि अगले दिन मकर संक्रांति है। लोग 2-2 दिन मना रहे हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। तो व्रत रखेंगे, व्रत रखकर हम विष्णु भगवान की अच्छे से भलीभांति मतलब अच्छे से विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा करने के उपरांत आप लोग फलाहार जो भी है आपके घर में, आप लोग फलाहार कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत फलाहारी होता है। कुछ प्रॉब्लम है तब आप सेंधा नमक वगैरह खा सकते हैं। और तिल का इसमें दोस्तों बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले आपको बता दूं, षटतिला एकादशी माघ महीने में तिल खाने का, तिल का दान करने का एक अपना अलग ही महत्व है। तो आप लोग तिल का भोग लगा सकते हैं, तिल से बनी हुई लड्डू वगैरह का भगवान को, और तिल डालकर पानी में आप लोग स्नान कीजिएगा। तिल का लोग उपटन लगाते हैं, तिल काला तिल दान करते हैं। तो यही सब कार्य हम तिल से करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग एकादशी व्रत के दिन सोइएगा मत, सोते नहीं है। कुछ लोग ध्यान से निकल जाता है तो सो जाते हैं। और एकादशी के दिन भी हमें तुलसी जी को तोड़नी नहीं है, न जल देनी है। ठीक है, आप लोग सोमवार को ही, दशमी से पहले, दशमी को भी नहीं तोड़ सकते, मंगलवार पड़ा है, आप लोग सोमवार को तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। क्योंकि वो तुलसी पत्र लेकर आप चाहे तो सो सकते, कुछ परेशानी है तब, वरना आप लोग मत सोइएगा। व्रत में ध्यान रखिएगा। रात्रि में सो सकते, रात्रि जागरण सभी लोग नहीं करते, लेकिन दिन में आपको जागरण करनी है। और ये हो गया। उसके बाद से आप एकादशी व्रत में जो भी चाहे दान कर सकते हैं। तिल तो दान करनी है, साथ में वस्त्र, अनाज छोड़कर, अन्न छोड़कर कुछ भी दान कर सकते हैं। और दान करने के उपरांत आपका व्रत जैसे संपूर्ण होगा, शाम में फिर आप लोग आरती वगैरह कर लीजिएगा। अगले दिन द्वादशी,
द्वादशी के दिन हमें पारण करनी है, तो अगले दिन तो मकर संक्रांति है। तो आप लोग चाहें तो नदी सरोवर आसपास है तो जाकर आप लोग स्नान ध्यान करके आ सकते हैं। दान भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन अनाज का दान किया जाता है, काला तिल, तिल से बनी हुई चीजें और भी कपड़ा वस्त्र ऊनी जो चाहे आप लोग दान कर सकते हैं। और रह गई पारण की बात, तो देखिए पारण में आप लोग गंगा जल और तुलसी पत्र सबसे पहले मुख में डाल लीजिएगा शुभ मुहूर्त में। उसके बाद आप लोग मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं। और आप लोग जैसे शाम को खिचड़ी वगैरह खाइएगा, क्योंकि इसमें नियम है ना कि रोटी, हम लोग तो रोटी ही खाते हैं, लेकिन मान लीजिए जो लोग चावल खाते हैं तब तो वो खिचड़ी वगैरह आप लोग सुबह में भी खा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय भोजन किया जाता है। तो आप वो दही चिवड़ा के रूप में खाइए या खिचड़ी खाइए, लेकिन एक समय ही किया जाता है। द्वादशी के दिन 2 बार मुख नहीं जुठाते हैं, मतलब जूठा नहीं करते हैं। शाम को आप लोग फिर जो भी चाहे, जो इच्छा हो खा सकते हैं। तो सुबह में आप लोग अगर चावल की चीजें खाते हैं तो दही चिवड़ा खा लीजिए और शाम को खिचड़ी खा लीजिएगा, आपकी इच्छा आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारे में तो रोटी खाते हैं, तो व्रत अगर पड़ जाएगा खिचड़ी का तो खिचड़ी ही खाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उस दिन रोटी नहीं बनता हम लोग में। जैसे खिचड़ी ही बनाना शुभ माना जाता है, रोटी नहीं बनता है। और दिन में दही चिवड़ा खाते हैं, तो व्रत ही जब ऐसे पड़ गया है तो खाना ही पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या खाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप लोग कीजिएगा। और घर में दोस्तों गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। खरमास समाप्त हो रहा है 14 तारीख को, और देवी देवताओं की फोटो को पोंछ दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। अगर उतना सब नहीं कर सकते, मान लीजिए उतना सब करने का हिम्मत नहीं है, ठंडी बहुत अधिक है, गर्म पानी से ही स्नान कीजिएगा, तो आप लोग गंगा जल का छिड़काव अपने मंदिर के ऊपर करके भी शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे घर के शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो सारी बातें सठतीला एकादशी से संबंधित आपको बता दी। तो 14-15 मकर संक्रांति का लेकर आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 15 को मनाए तो ज्यादा बेहतर है। अब जो लोग 14 को मना रहे हैं वो अपना देख लेंगे। मैं डिटेल वीडियो मकर संक्रांति के लिए डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर में 3:18 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम में 5:54 पर। ऐसे में 14 जनवरी दिन बुधवार को हम सठतीला एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर 9:22 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी बातें आपकी समझ में आ गई। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।